मालिनी अवस्थी ने भारतीय लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वही भोजपुरी, अवधी और हिंदी में न सिर्फ गाती है बल्कि ठुमरी और कजरी भी बखूबी प्रस्तुत करती है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के लोक संगीत को पुनर्जीवित करने और उसे नई पहचान दिलाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। टीवी 24 के संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने दिवंगत पद्म विभूषण गिरिजा देवी की शिष्या मालिनी अवस्थी से खास बातचीत की। पूर्वांचल के लोक संगीत की सोंधी खुशबू को विश्व पटल पर पहुंचाने वाली पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बड़ी लंबी संगीत यात्रा आपकी होगी और उस फोक और उस लोक संगीत को आपने विश्व पटल पर पहुंचा दिया और आज उस संगीत की पहचान मालिनी अवस्थी हो गई है, क्या कहें? ये तो आप लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा कभी नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कभी भी मैं जो हूँ या जो मेरा विश्वास है, जो मैं तबीयत से पसंद करती हूँ, गाती हूँ, उसी को मंच पे भी गाती हूँ। तो भीतर से भी मैं वही हूँ। एक कह लीजिए जो माटी है पूर्वांचल की, वहाँ का जितना भी रंग है, चाहे वो वहाँ का भोजन का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे श्रृंगार का हो, चाहे वो संगीत का हो या कला का हो, उस सब में हम लोग की पीढ़ियां रची बसी हैं, मुझे बहुत भाती हैं। और संगीत गुरुओं से कृपा से जो सीखा है, तो ये एक स्वाभाविक नैसर्गिक कह लीजिए प्रवृत्ति निकली कि अभिव्यक्ति में कला की निकासी लोक संगीत के माध्यम से हुई। गुरुओं की चर्चा की है तो पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी से आपने काफी कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं आपके स्वरों को उन्होंने इस लेवल पर पहुंचाया है कि आज विश्व पटल पर आप उसको पहुंचा रही हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। क्या कहेंगे गिरिजा देवी जी के बारे? नहीं, ये तो सौभाग्य है हम लोग का। गुरु के लिए कोई शिष्य के कहने की कोई औकात ही नहीं होती। सच तो ये है, वो जिस मैं कहूंगी हम जागृत देवी, हम लोगों ने तो जैसा उनको देखा है, सरस्वती का ही अवतार कहे, अंतिम समय तक जो उनका कंठ था, जो उनकी साधना थी, जैसा वो गा रही थी, वो एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने एक वरदान था। उनसे न सिर्फ सीखना बल्कि उनको देख के ये जानना कि सच्चा कलाकार साधना से कैसे कंठ और शरीर सबको साध लेता है। आज जब कोई बैठ नहीं पाता जमीन पे, 90 वर्ष की आयु में वो जमीन पे 3 घंटा बैठ के गाती थी। ये शरीर मन को योग जो आज बात करते हैं, साधना, तो ये बहुत सौभाग्य मेरा रहा कि उनसे सीखने का अवसर मिला और लंबे समय तक उनसे सीखने के बाद। और ये बिल्कुल सच बात है, कोई भी कलाकार अपना तो किसी भी काम का श्रेय ले ही नहीं सकता। ये गुरु हैं जो कंठ साधते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि अब जो आप लोक संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, नई जो पीढ़ी है वो वेस्टर्न की तरफ जा रही है और लोक संगीत अब लेकिन आपके जरिए वो भी पसंद करने लगे। क्या कहेंगे कि वाकई अब आप सक्सेस हो गए जिस दिशा में आप आगे बढ़े थे अपने संगीत? भैया नहीं, तो बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं। हम लोग बस एक जरिया है, हम लोग की वजह से सक्सेस आए। हाँ, हो सकता है कि एक धारणा बदली हो, ये जरूर हुआ है। और स्त्रियों में बहुत मैंने देखा है कि जो विवाहित है, जिन्होंने देर में गाना शुरू किया, वे भी बहुत आकर्षित, उतना तक मानती हूँ। लेकिन ये बात गलत है कि युवा पीढ़ी सिर्फ पश्चिमी संगीत। अभी तो मैंने आपको सबसे हिट सीरीज का आपको मैंने एक उदाहरण दिया। हमेशा से हर तरह का संगीत सुना जाता रहा। जिस समय बड़े गुलाम अली खां साहब, बरकत अली खां साहब, अमीर खां साहब, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, जब ऐसे लोग आवाज लगा रहे थे और गा रहे थे, उसमें भी गाना गाया जा रहा था, ओ गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, तो उस समय भी फ्यूजन हो रहा था। और उस समय पे मैं देखती हूँ उतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं थी। लोग उस समय नाचते थे, झूमते थे, ये कहते थे ये फ्यूजन किया, इतना न मुझको तू प्यार करो, बिथोवन की पूरी मुजार्ट की पूरी सिम्फनी जिस पे गाना बनाया। तो पहले भी लोग खूब पाश्चात्य संगीत से लेते थे और बड़े उदारता से स्वागत करते थे। अब मैं देखती हूँ थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा लोग इनको खांचे में संगीत को मत बांटिए। अच्छा संगीत है या बेसुरा संगीत है, उसके अलावा कोई संगीत नहीं। धन्यवाद। तो ये तो थी मालिनी अवस्थी जी जिन्होंने कहा कि संगीत किस तरह से लेना चाहिए, पाश्चात्य हो तो उससे भी कुछ सीखा जा सकता है और जो हमारा पारंपरिक संगीत है उसके बारे में भी उन्होंने काफी बातें की और बताया कि किस तरह हमारा जो पारंपरिक और लोक संगीत है वो आज विश्व पटल पर एक पहचान बन चुका है। कैमरा सतीश गुप्ता के साथ में प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।